जय साहब जी की। जय साहब जी की। श्री रामाश्रम सत्संग परिवार के सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। राम राम। जय साहब जी की। परम पूज्य साहब जी के दिव्य अमृत वचनों से संकलित आज के श्री राम वचनामृत का शीर्षक है अंत राम कही आवत नाही। जो बातें हमें अच्छी लगती हैं और जिन कामों के करने में हम व्यस्त रहते हैं, हमारा मन फिर उन्हीं कामों की बराबर याद करता है। हमारी रुचि होने के कारण उन कामों में हमारा लगाव हो जाता है। लगाव का मतलब यह है कि फिर उन कामों के सिवाय हमें और कोई काम अच्छे नहीं लगते और सारी गतिविधियां उन्हीं कामों के करने में लगी रहती हैं। और उसी प्रकार के आदमी औरतें भी अच्छी लगती हैं। लेकिन यह बात अच्छी नहीं है कि मनुष्य किसी प्रकार के काम में अटकाव कर ले। अटकाव का मतलब है भटकाव। भटकाव हो जाता है परमार्थ की ओर से। सारे मनुष्यों का लक्ष्य होता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। संसार के सारे कार्यकलाप इन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं। यदि इन चारों का सामंजस्य ठीक रहे तो जीवन जगमगा उठता है। स्वयं साधारण रूप से ही इष्ट पद प्राप्त हो जाता है। सोचिए जरा, धर्म पहले है, बाद में मोक्ष है और बीच में है अर्थ और काम। हर मनुष्य जो अर्थोपार्जन करे वह धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए करे, पर लक्ष्य रहे हमारा मोक्ष की ओर। इसी प्रकार काम का भी प्रयोग करें। काम माने है इच्छा और काम माने है कार्य। साधारण बोलचाल में कहते हैं काम काज। काम का अर्थ भोग, मैथुन की इच्छा भी है। इस प्रकार काम माने स्त्री भोग तथा संतान का उत्पन्न करना। संसार में आकर और यहाँ रहकर धन दौलत, संपत्ति, स्त्री और बाल बच्चों सभी की जरूरत पड़ती है, अतः इनका संग्रह करना चाहिए। किंतु यह ख्याल हमेशा रखना चाहिए कि सारे कार्यकलाप धर्मानुसार हों, इच्छा और कामना रहित, क्योंकि हमारा लक्ष्य है मोक्ष। मोक्ष माने छुटकारा, मुक्त होना अथवा छूटना। जब कोई अपने को बंधा हुआ, अटका हुआ ख्याल करता है, तभी वह छुटकारे की, मुक्त होने की कामना करेगा। बंधन जो होता है वह अधिकतर धन, स्त्री और पुत्रों में होता है। अतः जो भी इनमें लिप्त हो जाएगा वह बंधन महसूस करेगा और यह बंधन इतना मजबूत होगा कि छूटना अति कठिन हो जाता है। इसीलिए कहा है, कोटि कोटि मुन जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जरा सी ढील से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अतः सभी लोगों को जागरूक रहकर निष्काम रूप से काम करना चाहिए, वरना हमारा यह मनुष्य जीवन निष्फल है। क्योंकि पशु भी सभी वही काम करते हैं जो हम करते हैं। केवल धर्म ही मनुष्य में खास बात होती है। धर्म का मतलब सीधा साधा तो यही है कि मनुष्य जो भी करे वह खूब सोच ले कि इससे क्या हमारी लौकिक और पारलौकिक उन्नति होगी। इस संसार में भी उन्नति करें और परमार्थ में भी और आध्यात्मिकता में भी। शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिक सब प्रकार की उन्नति करें। इस प्रकार जीवन उन्नतिशील होगा
और मनुष्य संसार के लिए, प्राणी मात्र के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। उससे सभी को सहानुभूति होगी, प्रेम होगा, सहृदयता होगी। ऐसे मनुष्य के संपर्क में आने वालों की उन्नति होगी, शांति मिलेगी और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। इन सारी बातों का मतलब है कि मनुष्य को संसार में कमल के पत्ते की तरह रहना चाहिए। कमल का पत्ता पानी में रहता है, मगर पानी से बाहर निकालो तो पानी का असर नहीं रहता। संसार के सब कामकाज भोग विलास करते हुए उनसे अलिप्त रहें, किसी में फंसे नहीं। काम करें और जब काम समाप्त हो जाए तब उसकी याद भी न आए कि हमने ऐसा किया। दिल बयार दस्त बकार। हमारा मन भगवान में लगा रहे, भगवान का स्मरण करता रहे और सब काम करते रहें। काम समाप्त हुआ तो भगवान की याद कर लो, जिससे काम का ख्याल नहीं आवेगा। परमात्मा का ही सारा कार्य समझ कर करें, परमात्मा के लिए ही करें। यह सब बात सभी लोग भली प्रकार जानते हैं और प्रायः यह सब बतलाया जाता है, किंतु जब तक मनुष्य स्वयं अमल में नहीं लाएगा, उसी प्रकार अपना जीवन नहीं ढालेगा, तब तक पढ़ना लिखना और सुनना सब व्यर्थ है। जो बात हम अपने जीवन में उतार लेंगे वही हमारे लिए लाभदायक होगी और हमारा जीवन अपूर्व शांति में पल्लवित होने लगेगा। ओ जय साहब जी की। अब अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। सभी सत्संगी भाई बहनों को प्रणाम। राम राम। जय साहब जी की।